गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामचंद्र सर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गोबर की खाद की। गोबर की खाद जिसको जैविक खाद के अंतर्गत रखा जाता है। गोबर की खाद का तात्पर्य ऐसी खादों से है जो घरेलू पशुओं के ठोस तथा द्रव मलमूत्र से उनके बिछावन को गड्ढों में सड़ाकर तैयार किया जाता है। इस गोबर की खाद का उपयोग हम कृषि कार्य में मृदा के अंदर किया जाता है। गोबर की खाद का कृषि कार्य के अंदर मृदा के ऊपर या फसल के ऊपर किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। साथ में इसी फसल को जब कोई भी एनिमल्स उपयोग में लेते हैं तो उसके ऊपर भी इस प्रकार की खादों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसलिए ज़्यादातर हमें जैविक खेती अपनानी चाहिए। बात करते हैं हम गोबर की खाद के मुख्य घटक। गोबर की खाद के मुख्य 3 घटक होते हैं। पहला गोबर, नंबर 2 मूत्र और नंबर 3 बिछावन। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 गोबर की। पशुओं के गोबर में ठोस पदार्थों में अघुलनशील व बिना पचे पदार्थ होते हैं। हम बात कर रहे हैं गोबर की। गोबर एक ऐसा पशुओं से त्यागा गया उत्सर्जन पदार्थ होता है जिसमें अघुलनशील वे बिना पचे पदार्थ होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे तत्व भी पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें इसके अंदर नाइट्रोजन 0.3 से 0.7% होती है। फास्फोरस 0.1 से 0.5% व पोटेशियम 0.3 से 0.5% पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 मूत्र की। मूत्र भी पशुओं का एक उत्सर्जी पदार्थ होता है। मूत्र का मुख्य घटक यूरिया होता है। ये 2% होता है। मूत्र के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। जैसे बात करें नाइट्रोजन, इसके अंदर 0.4 से 1.35%। फास्फोरस 0.05 से 0.10% होगा। पोटेशियम 0.5 से 2% पाया जाता है। इसके बाद नंबर 3 की बात करें बिछावन। बिछावन भी पशुओं के लिए उपयोग किया जाता है। पशुओं के मूत्र को शोषित करने के लिए बिछावन का उपयोग करते हैं। बिछावन में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम गोबर की खाद में मुख्य पोषक तत्व। हमने गोबर की खाद के 3 जो घटक बताए। पहला घटक था जिसे हमने गोबर कहा, नंबर 2 मूत्र और नंबर 3 हमने बिछावन पढ़ा। और इसी गोबर की खाद में बहुत सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। गोबर की खाद में निम्न पोषक तत्व जो हैं उपस्थित होते हैं। जैसे बात करें हम पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, जिंक। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे पोषक तत्व गोबर की खाद में प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं पोषक तत्वों में से गोबर की खाद में कुछ मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे हम देखें कि नाइट्रोजन, इसके अंदर 0.5 से 10% होगा। फास्फोरस 0.25 से 0.5% और पोटेशियम जो है 0.5 से 1% होता है। यानी गोबर की खाद में 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसके बाद टॉपिक है गोबर की खाद तैयार करने की विधि। गोबर की खाद को तैयार करने की सबसे
पहली जो विधि है जिसका सबसे पहले उपयोग किया गया था गोबर की खाद को बनाने में, उसका नाम है वर्तमान प्रचलित विधि। इसमें क्या होता है कि इस विधि से प्राप्त गोबर की खाद में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। जब हम इस विधि से गोबर की खाद को तैयार करते हैं, गोबर की खाद को बनाते हैं, तो उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उसकी मात्रा कम हो जाती है। वे खाद की जो गुणवत्ता है वो निम्न स्तर की हो जाती है। जब गोबर की खाद के अंदर पोषक तत्व कम हो जाते हैं तो वो खाद निम्न स्तर की मानी जाती है। मिट्टी द्वारा सोखा गया मूत्र तथा बचा हुआ चारा ढेर के रूप में खुले गड्ढों में एकत्रित कर लेते हैं। इसको बनाने का तरीका है कि मिट्टी द्वारा जो सोखा गया जो मूत्र होता है पशुओं का तथा जो बचा हुआ पशुओं का चारा होता है उसको हम खुले ढेर के रूप में गड्ढों में एकत्रित कर देते हैं, गड्ढों में डाल देते हैं और प्राकृतिक रूप से सड़ने के लिए उसे छोड़ दिया जाता है, जिससे खाद तो बनती है लेकिन उस खाद के अंदर जो पोषक तत्व हैं उसकी मात्रा सही नहीं होती, पोषक की मात्रा कम हो जाती है। यदि हम उसका उपयोग मृदा के अंदर कृषि कार्य में करते भी हैं तो मृदा को या पौधों को जो है अधिक मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते, यानी कि हमें उतना लाभ नहीं मिलता जितना हमें मिलना चाहिए। दूसरी विधि है संशोधित गड्ढा विधि। इस विधि से खाद बनाने के लिए पशुओं के लिए 1 एम गहरा, 2 एम चौड़ा तथा 3 एम लंबा गड्ढा खोदते हैं। सबसे पहले हम गड्ढे की खुदाई करते हैं। गड्ढे खुदाई हम इस माप के अनुसार करते हैं कि एक पशु के लिए, केवल हम एक पशु की बात करें, एक पशु के लिए 1 मीटर गहरा खड्डा होना चाहिए, 2 मीटर चौड़ा तथा 3 मीटर लंबा गड्ढा बनाते हैं। ये जो गड्ढा हमने खोदा है इतनी लंबाई, गहराई, चौड़ाई और लंबाई का, ये 1 वर्ष के लिए पर्याप्त होता है, वो केवल एक पशु के लिए। यानी इस गड्ढे के अंदर आप एक पशु का खाद 1 वर्ष के लिए बना सकते हैं। पशुओं की यदि संख्या बढ़ती है तो गड्ढों की संख्या बढ़ानी पड़ती है। रेतीली भूमि में गड्ढे हम पक्के बनाते हैं तथा चिकनी भूमि के अंदर हम गड्ढे कच्चे तथा पक्के दोनों प्रकार से बना सकते हैं। गड्ढे छायादार व ऊंचे स्थान पर बनाए जाते हैं। बनाने का तरीका देखें, इसको हम आगे पढ़ते हैं। इसको सर्वप्रथम गड्ढे के पेंदे में 10 से 20 सेंटीमीटर परत बिछावन के लगानी चाहिए। सबसे पहले हमें गड्ढे के पेंदे में, गड्ढे यानी कि निचले स्तर में 10 से 20 सेंटीमीटर में परत बिछाई जाती है, वो भी बिछावन की। इसके बाद दूसरी परत गोबर व मूत्र की होती है जो 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। तो तीसरी परत बिछावन की जो 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद गड्ढे की भराई करते हैं। गड्ढे की भराई सतह से 50 सेंटीमीटर ऊपर तक करें ताकि इसके बाद ढेर को समतल कर 10 सेंटीमीटर की परत से बंद देना चाहिए। यानी कि हमें जब गड्ढा भरते हैं तो गड्ढे की भराई जो है उस गड्ढे से 50 सेंटीमीटर ऊपर तक करें। उसके बाद उसी ढेर को, गड्ढे में जो हमने भरा है उसको हम समतल कर दें। समतल करने के बाद 10 सेंटीमीटर की परत से उसको हम बंद कर देना चाहिए, यानी ऊपर से उसको ढक देना चाहिए। गड्ढे में खाद 5 से 6 माह में सड़कर तैयार हो जाती है। उसके बाद आप इस खाद को मृदा के अंदर कृषि कार्य में उपयोग कर सकते हैं और इस प्रकार से बनाई गई खाद के अंदर पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है। यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो हमें फसल के अंदर इससे अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तीसरी विधि है ट्रेंच विधि। ये वाला ट्रेंच विधि मोस्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है। इस विधि में 60 सेंटीमीटर लंबाई का 60 मीटर लंबाई का 1.5 मीटर चौड़ाई व 1 मीटर गहराई का खड्डा खोदते हैं, ट्रेंच यानी कि तैयार की जाती है। इस विधि में बिछावन, मल मूत्र आदि को गड्ढे के आधे भाग में भरते हैं।
जब इस विधि से हम खाद बनाते हैं, गड्ढे को भरा जाता है, इसके अंदर हम जो भी पदार्थ डालते हैं जैसे बिछावन, मलमूत्र, उसको गड्ढे के आधे भाग तक ही भरते हैं, केवल आधे गड्ढे तक ही डाला जाता है। जब गड्ढे का आधा भाग भरते भरते भूतल से ऊपर आधा मीटर ऊंचा हो जाता है तो उसे गोलाकार आकार देकर गोबर तथा मिट्टी के मिश्रण से लेप देते हैं। उसको फिर लेप कर दिया जाता है, लेप कर देते हैं तथा गोबर तथा मिट्टी के मिश्रण से हम उसे लेप कर देते हैं तथा आधा भाग भर जाने के बाद गड्ढे के दूसरे भाग को भरकर इसी प्रकार लेप कर देते हैं। आधा भाग भर दिया, गड्ढे का जो बचा हुआ आधा भाग है उसको भी हम इस प्रकार से भरकर जो है लेप कर देंगे। इस विधि की विशेषता यह है कि जब 3 माह में दूसरा ढेर बनता है तब तक पहले ढेर की खाद सड़कर तैयार हो जाती है। हम 2 ढेर से खाद को बनाते हैं, हम 2 प्रकार से गड्ढे को भरते हैं। जब पहले ढेर का गड्ढे की जो खाद बनती है उससे पहले हमने जो गड्ढा भरा था उसकी खाद बनकर तैयार हो जाती है, हम उसे उपयोग में करें। जब तक हम उसे उपयोग में लेंगे दूसरे खड्डे की खाद बनकर भी तैयार हो जाएगी। सड़ी हुई गोबर की खाद की पहचान। अब हम सड़ी हुई गोबर की खाद की पहचान करना चाहते हैं तो पहचान किस प्रकार से करें? तो पहचान के लिए हम इसको समझ सकते हैं, किस प्रकार करेंगे पहचान कि अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का कोई भी घटक अलग से दिखाई नहीं देता, हमें अलग से कोई घटक नज़र नहीं आता। खाद में किसी तरह की दुर्गंध नहीं आती, खाद भुरभुरी होती है तथा उसका जो रंग है होता है वो हल्का भूरा होता है। इसके बाद एक गोबर की खाद की प्रयोग विधि। खाद हमने बना ली, गोबर की सड़ी हुई गोबर खाद की पहचान भी कर ली। अब हमें ये जानना है कि गोबर की खाद हमने जो बनाई है उसका प्रयोग किस प्रकार करें, प्रयोग करने की विधि क्या होती है कि सभी फसलों में 10 से 15 टन प्रति हेक्टर, सब्जियों में 20 से 25 टन प्रति हेक्टर गोबर की खाद प्रयोग में ले सकते हैं। हम सभी फसलों के अंदर जो है कोई सी फसल हो उसके अंदर हम जो है 10 से 15 टन प्रति हेक्टर, वे सब्जियों की जो फसलें हैं उनके अंदर 20 से 25 टन प्रति हेक्टर गोबर की खाद को डाल सकते हैं, प्रयोग में ले सकते हैं, जिससे हमें फसल से का अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। इसके बाद इसमें आगे भी है कि बुआई के 3 से 4 सप्ताह पूर्व सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं। जब हमें फसल की बुआई करवानी हो, फसल की बुआई करवाने के 3 से 4 सप्ताह पहले सड़ी गोबर की खाद को मृदा में मिला देना चाहिए। खेत में खाद को समान रूप से बिखेर कर हल से जुताई कर मृदा में मिला देते हैं। पहले खाद को खेत के अंदर, मृदा के अंदर बिखेर दें, बिखेरने के बाद उसमें हल चलाकर उस खाद को उस मृदा के अंदर अच्छी प्रकार से मिला देते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, कल के वीडियो में कुछ नया लेकर आप लोगों को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।